तो हेलो दोस्तों, आ जाइए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे और फिर बचे हुए कुछ क्वेश्चन करके आज ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे। फिर कल से स्टार्ट करेंगे ट्रेंड। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड क्या औसत चाल जिसे कहते हैं हम, औसत चाल। या इसको अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस कह सकते हैं इसको, टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल समय यानी टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्या है? कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, ओके। और शॉर्टकट में बात करें तो क्या हो जाता है, 2xy और 2xy अपॉन क्या होता है, x प्लस वाई। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 2xy और x प्लस वाई। ये हमने कैसे निकाला, ये भी आप कह सकते हो। तो ये कैसे आया? देखो, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, कुल दूरी। तो देखो, ये तो आपने अक्सर कई बार पढ़ा होगा, तो हम इससे कर सकते हैं। और ये कुल दूरी अपन कुल समय और औसत चाल, ये आपको समझ में आ गया। देखो, अब सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आप औसत चाल का, फिर मैं कुछ बेसिक बातें आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और देखो, एक व्यक्ति के द्वारा ए से बी तक किसी निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है और लौटते समय वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? देखो, यानी ए और बी, ये ए है, एक बिंदु बी है, यहाँ से यहाँ तक वो जाता है 40 किलोमीटर प्रति हावर और इधर से इधर लौट के आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अब कहा गया एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी अपन कुल समय। अब यहाँ पे कुल दूरी तो आपको दी नहीं गई है, कुल दूरी नहीं दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो भी आप कर सकते हो। तो मान के चलो, मैंने 2x क्या है, पहली चाल मान लो x 40 और दूसरी चाल क्या है 30, और नीचे इन दोनों को जोड़ देना है तो 70 हो जाए। ठीक है, 40 प्लस 30 70। ये आ गया मेरा एवरेज स्पीड। ये क्या निकल जाएगा मेरा एवरेज स्पीड। तो आपने इसको काट दिया और इसको 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 यानी 240/7। ये आ गया मेरा एवरेज स्पीड। ठीक है, अब आपने इसको काटा तो कितना हो गया, देखो 7 से 21 होता है, बच गया 3, 7 चौके 28, फिर बच गया 2, 20 था, और फिर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 8 56 होता है। ठीक है, यानी ये आ गया आपका 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो वो इधर से गया और इधर से गया, तो एवरेज स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है कि दोनों साइड से बराबर जाता है। यानी इधर से भी ये 34.28 से जाएगा, इधर से भी 34.28 से जाएगा, है ना, वो एवरेज स्पीड होती है। ओके, देखो एक तरीका तो ये हो गया आपका। ठीक है, और एक तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान के चलो हमारी पहली स्पीड क्या है, फर्स्ट स्पीड हमारी 40 है और सेकंड क्या है 30 है। ठीक है, तो हमने टाइम एंड वर्क पर आया ना, टाइम एंड वर्क में जैसे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। मैंने दूरी मान ली, इन दोनों का एलसीएम मान लिया 120। क्या मान लिया 120। ठीक है,
तो 120 दूरी मान ली, और ये कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। दूरी मैंने कितनी मान ली 120, इन दोनों का एलसीएम मान लिया 120। तो बताओ ये कितने घंटे लेगा 40 की स्पीड से, 3 घंटे लेगा, और ये 30 की स्पीड से 4 घंटे लेगा। बताओ ठीक है, ये 3 घंटे लेगा, ये 4 घंटे लेगा। ठीक है, ये दूरी मैंने 120 मान ली, यहाँ से यहाँ तक 120 मान ली। ठीक है, तो ये तो 40 की स्पीड से 3 घंटे लेगा, और ये 30 की स्पीड से 4 घंटे लेगा। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब बताओ ये मेरा टाइम निकल गया, टोटल दोनों कितने लेंगे 7 घंटे। ठीक है, टोटल टाइम निकल गया। अब टोटल दूरी क्या होगी मेरी, टोटल दूरी क्या रहेगी 120, तो एक साइड से 120 तो एक साइड से है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। 120 एक साइड से, फिर दूसरी साइड से लौट के भी आना है ना, तो 2 बार है, तो 2 का गुणा कर दिया, और टोटल टाइम क्या है मेरा 7। तो आप ऐसे करोगे तो भी 240/7 आ जाएगा मेरा, तो भी यही आएगा 240/7, यानी आपका एवरेज स्पीड यहाँ भी 34.28 आ जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया टाइम एंड वर्क ऑफ सिस्टम। ओके, या आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो, जैसे आपको उचित लगे। देखो आप ऐसे लिख लो इसको, 120 दूरी मान ली आपने, तो 40 के हिसाब से ये 3 लेता है टाइम, ये 4 लेता है, यानी 7 टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है 7 टाइम ले रहा है टोटल, और टोटल दूरी 120 है, और एक साइड से 120 है, दूसरी साइड से 120, तो यहाँ 2 बार है। तो आपने इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। और एकदम बेसिक क्या होता है वो भी बता देता हूँ, आप ऐसे करोगे। देखो मान के चलो एकदम बेसिक से करना है आपको, तो कैसे करोगे। देखो मैंने दूरी क्या मान ली, ए से बी तक की दूरी मान ली डी, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए से बी की दूरी मान ली मैंने डी। ओके, तो अब बताओ पहले तो वो डी को किस स्पीड से तय कर रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रहा है। ठीक है, फिर बाद में क्या करता है, वो इधर से इधर तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और इधर से इधर, यानी एक बार फिर से डी तय कर रहा है। वो कितने टाइम में कर रहा है, फिर से डी तय कर रहा है 30 घंटे में। ठीक है, कितने में 30 घंटे में। ठीक है, ओके 30 घंटे में तय कर रहा है। अब बताओ ओके, तो ये मेरा क्या, देखो एक बार तो उसने क्या किया है, डी दूरी को 40 किलोमीटर, और फिर लौटते समय डी दूरी को 30, तो ये मेरा टाइम निकलेगा। यानी ये दूरी हो गई, दूरी अपॉन क्या होता है स्पीड बराबर, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है टाइम होता है, तो ये मेरा टाइम निकल जाएगा इससे। ठीक है, ये टाइम निकल जाएगा मेरा। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ये तो टोटल टाइम निकला ना मेरा, डी दूरी को हमने 40, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने d/40 पहला समय हो गया, d/30 दूसरा समय हो गया, ये टोटल टाइम निकल गया। अब टोटल दूरी आपकी क्या है, यहाँ से 2d, क्या है 2d है, यानी इधर से यहाँ तक गए d, और d लौट के आए तो 2d हो जाएगा। तो बता 2d दूरी है, तो एवरेज स्पीड निकाल ली हमने। ये 2d है, ये क्या है कुल दूरी। अब कुल समय क्या है, ये है कुल समय, तो d/40 प्लस d/30। अब बताओ मैं इसको सॉल्व करूँगा तो स्पीड निकल आएगी क्या, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। और ये फार्मूला जो बना है वो इसी में से बना है, अभी आ जाएगा। देखो आप देखिए यहाँ से आपने क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ डी कॉमन ले लो आप, या कॉमन मत लो भले ही। देखो यहाँ क्या है 30d, और यहाँ क्या आ जाएगा 40d, या आपने क्या किया 120 कॉमन ले लिया। ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 3d, यहाँ आ जाएगा 3d प्लस 4d। ठीक है 4d, और ऊपर तो मेरा 2d है ही, और बराबर में क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब बताओ ये नीचे 120 है, ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ क्या है मेरा 2d, और ये 120 ऊपर चला गया, और नीचे क्या बच गया मेरा, नीचे बच गया 7d, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा एवरेज स्पीड। तो d से d कट गया, अब क्या बच गया 2 × 120/7 बराबर एवरेज स्पीड बच गया। तो यानी यहाँ भी क्या हो गया 240/7, ये आपको पता है क्या होता है 34.28 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप देखो ये है एकदम बेसिक। ठीक है, और इसी से ये फॉर्मूला बना था। देखो 2d आया ना, 2xy था, ओके 2xy था प्लस x + y, तो x + y नीचे आ गया इसमें। लेकिन देखो मैं ये तो आपको बता दिया मैंने, इस तरीके से करते तो इसमें से ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी बता देता हूँ मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो मान के चलो
मैं इसकी जगह पे मान लूँ x मान लूँ, ठीक है, ये x है, पहली स्पीड मेरी x है, दूसरी स्पीड y होती, ठीक है, पहली स्पीड x होती, दूसरी स्पीड y होती, तो क्या होता, देखो यहाँ हम क्या करते, देखो ये टोटल टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम है, इसको और सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो देखो ये क्या है, मैं d कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरा y प्लस एक्स और नीचे बच जाएगा मेरा क्या x इंटू वाई, ठीक है, बराबर टोटल टाइम है, ठीक है। अब ये टोटल टाइम है और टोटल दूरी मेरे पास क्या थी, d से जा रहा है और d आ रहा है, तो 2d था, तो 2d दूरी को मैं इससे, देखो इससे भाग देना मुझे d, और यहाँ क्या है y प्लस एक्स और x इंटू वाई बराबर एवरेज स्पीड निकलेगा मेरा यहाँ से, बताओ एवरेज स्पीड निकलेगा ना। तो बताओ d से d कट गया तो ऊपर 2 बच गया, ऊपर क्या बच गया 2 और नीचे क्या बच गया मेरा y प्लस एक्स अपॉन में x इंटू वाई बराबर क्या है आपका एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड है। तो ये x इंटू वाई ऊपर चला जाएगा तो बताओ 2xy निकल गया और नीचे क्या आएगा y प्लस एक्स बराबर एवरेज स्पीड आएगा। देखो ये फॉर्मूला जो बना था वो इसी में से बना है, जो कि ये है आपके पास 2xy अपॉन x प्लस वाई या y प्लस एक्स एक ही चीज़ है, एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2-3 तरीके से बता दिए, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो एक ट्रेन ए से बी तक, एक ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक, ये ए है और ये बी है, इधर से इधर जाती है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और इधर से आती है कितना 56 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी क्या कहा है, ए से बी तक 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और वापस ए की ओर पहले से कम गति से आती है, यानी इससे कम गति से आती है। क्या गति है, ये मैंने मान लिया x, मान लिया कि x गति से वो इधर लौट के आ रही है, ठीक है, आती है। अगर पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या दे रखी है आपको 56 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो लौटते समय ट्रेन की गति लगभग कितनी थी ये पूछा है। आप बताओ, देखो मेरा फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था 2xy अपॉन x प्लस वाई, बताओ, ठीक है। इसको y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने मान लिया कि x तो ये इधर से जा रही है, y इधर से आ रही है, वो स्पीड मान ली, ठीक है। तो आप बताओ 2x की स्पीड आपको दे रखी है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और y आपको पता नहीं है, y आपको फाउंड करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, ओके। और एवरेज स्पीड आपको दे रखी है 56 किलोमीटर एवरेज स्पीड दे रखी है, और x आपको दे रखा है 64, ठीक है, x आपको 64 दे रखा है और आपको y निकालना है, ठीक है। अब बताओ तो देखो आप चाहो तो इसको 8 से काटोगे तो 7 बार कट जाएगा, और 8 से काटोगे 8 बार कट गया, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ मैं देखो इसको 7 इंटू 64 प्लस वाई बराबर क्या बच जाएगा मेरा 16y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं 64, 7 इंटू 64 प्लस 7y बराबर 16y। अब ये 7y इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरा, ये 7 इंटू 64 बचा है यहाँ पे, और ये इधर चला गया तो कितना बचेगा मेरा 9y। 9 से मैं इसको काट सकता हूँ, तो 9 से ये कटेगा नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 28 और 4 7 6 42 और 44, और नीचे क्या बच गया मेरा y, सॉरी 9 आ जाएगा, और इधर बच गया y। तो आप देखो इसको सॉल्व करेंगे 448 अपॉन 9 बराबर y, इसको सॉल्व करिए तो कितना होता है 9 चौके 36 होता है, बच गया 8, फिर 88 हो जाएगा, 9 9 में 81 हो गया, फिर कितना बचा आपका 7 अपॉन 9, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 49 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जैसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे कर लीजिए, ठीक है। आप चाहते तो इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। कितना आया था आपका 448 आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है,
और तीनों हिस्सों को क्रमशः 20, 15 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, ये कहा गया है आपसे। तो देखो यहाँ पे आपको 3 हिस्से दे रखे हैं, 3 चाल दे रखी हैं, 20, 15 और 10। 3 चाल हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब यदि आप इसको ऐसे करेंगे इस फॉर्मूले 2xy z, तो नीचे आएगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ये फॉर्मूला बनेगा आपका एवरेज स्पीड का। ठीक है, जो आपके लिए ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे ना करके मैं आपको बताया है, आप वैसे करिए। ठीक है, इससे नहीं करना है आपको। कैसे करना है देखो, मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ तो 60 आ जाएगा एलसीएम। तो बता 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 60 किलोमीटर जाऊँगा तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। 3 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकते हैं। ये 15 है तो 60 किलोमीटर 4 घंटे में जा सकते हैं, बताओ। और ये कितना है? 10 है। 10 है और ये कितना है? 60 किलोमीटर, तो 6 घंटे में जा सकते हैं। ठीक है, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? देखो टोटल डिस्टेंस, देखो पहले टोटल टाइम 3 इससे, 4 इससे और 6 इससे, यानी 13 घंटे हो गए, 13 आवर हो गए। ठीक है, अब कुल दूरी कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे जब 2 होते थे तो हम इसका मल्टीप्लाई 2 से करते थे, क्योंकि ये दोनों करते थे। अब जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि 3 बराबर हिस्से हैं, तो मैंने मान लिया कि देखो इनके द्वारा दूरी कितनी तय की जा रही है, एक एक हिस्सा तो बराबर तय की जा रही है ना। तो ये देखो टोटल दूरी कितनी है? 60 60 60, यानी 3 बार 60 है, यानी 60 × 3, ये मेरी टोटल दूरी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार देखो, यहाँ पे 3 नंबर है तो मल्टीप्लाई 3 के साथ करना है, दूरी बराबर होगी तब। ठीक है, हमने 60 एज्यूम किया है, दूरी बराबर चल रहे हैं तो यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। मान के चलो यहाँ पे एक नंबर और भी रहा होता, मान के चलो 12 रहा होता, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कितने 4 हो जाते ना, तो इसका मल्टीप्लाई 4 से करते। और यहाँ पे मान के चलो 2 नंबर 20 और 15 रहे होते तो इसका मल्टीप्लाई हम 2 से करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आपके 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी टोटल क्या निकल गई? टोटल डिस्टेंस निकल गई। तो देखो 6 18 होता है, 180 आपकी 180 किलोमीटर आपकी क्या निकल गई? टोटल डिस्टेंस निकल गई। 13 घंटे में आपने तय किया, ये टोटल डिस्टेंस है और 13 घंटे टोटल टाइम है आपका। तो आपने इससे इसको सॉल्व किया, 13 × 13 हो गया, 5 बच गया, 50 हो गया, 13 × 3 = 39 हो गया, और 11 बच जाएगा, और नीचे 13, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई? आपकी एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 13 सही 11/13 घंटा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी, 18 किलोमीटर की दूरी है, मान के चलो ये दूरी है, तो एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी, और फिर देखो 18 किलोमीटर की दूरी तो 6 आवर में तय करता है वो, और सॉरी 6 आवर में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रहा है ना। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है? 30 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 16 किलोमीटर की दूरी, 16 किलोमीटर की दूरी कितने से? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रहा है। फिर बचे कितना? 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, आप बताओ कि देखो 18 किलोमीटर की दूरी है, 18 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो कितना टाइम लगा होगा? 6 या 18, 3 घंटे यहाँ पे लगे उसको। ठीक है, अब 16 किलोमीटर की दूरी आप बताओ, 3 घंटे यहाँ लग गए, 16 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बताओ, 2 घंटे यहाँ लगे होंगे। ओके, और 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे के हिसाब से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 5 घंटे में तय की होगी, यानी 3 2 5 और 5 5 10, यानी टोटल टाइम उसको कितना लगा? टोटल टाइम निकल गया आपका, टोटल टाइम 10 घंटे लगे उसको, 10 आवर लगे। ठीक है, कितने लगे टोटल टाइम? 10 घंटे। 18 किलोमीटर को 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 3 घंटे में, 16 किलोमीटर को 8 की स्पीड से 2 घंटे में, 30 किलोमीटर को 6 की स्पीड से 5 घंटे में। ठीक है, तो टोटल टाइम आपका निकल गया 10। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है?
एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल दूरी, तो कुल दूरी कितनी, 18, 16 और 30 को जोड़ दो, 18 + 16 + 30, ये आपकी टोटल दूरी है। और टोटल टाइम आपका 10 किलोमीटर है, सॉरी 10 घंटे हैं। अब बताओ 30, 46 और 46 में आपने सोचा 20 जोड़ा, 20 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 66, और इसमें 2 कम है तो यानी 64, 64/10 यानी क्या आ जाएगा 6.4। ये आ गया आपका क्या, एवरेज स्पीड 6.4 km/h। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम रिलेटिव स्पीड से संबंधित क्वेश्चन। स्पीड कैसे निकाली, देखो क्या था, ये 18 + 16 + 30 था। ठीक है, और ये क्या निकल गया हमारा टोटल दूरी है, कुल दूरी, ये कुल दूरी है और कुल समय हमारा क्या 10, तो कुल दूरी अपन कुल समय इन तीनों को जोड़ के 10 का भाग दे दिया, ये हो जाएगा 64 और 10 का दे दिया मैंने इसमें भाग, तो ये क्या आएगा 6.4 km/h। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड। जिसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड ये कब लगता है, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो या दो वस्तुएं या कोई भी दो चीज़ें एक साथ एक ही समय पर मूवमेंट करें यानी मूव करें, कहीं भी एक साथ चली गई दूरी किसी दो व्यक्तियों के द्वारा, तभी सापेक्ष चाल लगेगी। एक समय में एक ही साथ कोई, देखो एक समय में जो कोई भी सेम टाइम में यानी एक समय में कोई भी दो वस्तुएं मूव करेंगी तब रिलेटिव स्पीड लगेगी। ठीक है, यानी जैसे कि मान के चलो आपने चोर वाली कॉन्सेप्ट देखी होगी कि एक चोर भाग रहा है, भाई एक चोर यहाँ है वो इधर भाग रहा है, ठीक है, और पुलिस यहाँ खड़ी है वो इधर भाग रही है इसके पीछे, तो इसको कहाँ पकड़ लेगी, मान के चलो यहाँ पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस ज़्यादा स्पीड से भाग रही है, चोर धीरे धीरे भाग रहा है, पुलिस जल्दी भागी तभी पकड़ पाएगी, तो ऐसे रिलेटिव स्पीड लगेगी। इसको कहते हैं सेम डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में। मान के चलो दो ट्रेन आ रही है आमने सामने से, एक ट्रेन इधर से जा रही है एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसको कहेंगे विपरीत दिशा यानी अपोजिट साइड। ये तो क्या है, ये दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो इनको क्या कहते हैं, एक ही दिशा में यानी समान दिशा में, सेम डायरेक्शन। और ये आमने सामने से आएंगे तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे इसको अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यदि एक ही दिशा में जब दो वस्तुएं मूवमेंट करेंगी तो मैंने मान लिया इसकी चाल क्या है S1 और या इसकी चाल मैंने पुलिस की चाल मान ली S1 और इसकी मान ली S2, तो यहाँ पे जो चाल होगी हमारी, मान के चलो यहाँ पे जो चाल होगी तो वो क्या होगी S1 - S2 होगी सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी S1 - S2, यानी जिसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी ना उसमें से कम को घटा देंगे, जिसकी स्पीड ज़्यादा है यहाँ पे पुलिस की ज़्यादा है इसमें से कम को घटा दिया मैंने, तो रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, जब एक ही दिशा में दोनों जाएंगे एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में तो ये घट जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने मान लिया S1 और S2, तो ये विपरीत दिशा में आ रही है यानी आमने सामने से आ रही हैं, तो इनकी चाल S1 + S2 हो जाएंगी, यानी ये दोनों यहाँ पर रिलेटिव स्पीड इन दोनों की जुड़ जाएगी। ठीक है, यानी जब एक ही दिशा में जाएंगे तब तो घटेगी स्पीड, बड़े में से छोटी घटेगी, और आमने सामने से आएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है, वो रिलेटिव स्पीड कहलाएगी। ठीक है, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, रिलेटिव स्पीड कहलाएगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में घटेगी और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतना आपको देख लेना फिर क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, ये सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड कहते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए एक चोर रात के 2 बजे 40 km/h की चाल से कार चुराकर भाग जाता है। 2 घंटे बाद पुलिस 50 km/h की चाल से चोर का पीछा करना शुरू करती है, तो कितने बजे चोर पकड़ में आ जाएगा ये कहा गया है। बताओ, देखो एक चोर है जो कि चोरी करके रात के 2 बजे भागा, कितनी स्पीड से, 40 km/h की स्पीड से, तो यानी चोर यहाँ से भागा, भाई इधर जा रहा चोर, 2 घंटे में मान के चलो वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, कहाँ पहुँच गया, यहाँ, कहीं 2 बजे भागा और 4 बजे यहाँ पहुँच गया,
कितने की स्पीड से गया वो? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 2 घंटे में कितना चला होगा? 80 किलोमीटर। तो यानी 80 किलोमीटर आगे पहुंच गया, ठीक है, 80 किलोमीटर आगे पहुंच गया। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 80 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। यानी चोर यहाँ से भागा, यहाँ पहुँच गया। 2 बजे यहाँ से भागा और 4 बजे यहाँ पहुँच गया चोर। 1 घंटे में 40, 2 घंटे में उसने 80 किलोमीटर दूरी तय की, यानी 80 किलोमीटर दूरी तय की, यहाँ से भाग के यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब भी चोर भाग रहा है इधर, लेकिन 4 बजे पुलिस को पता चल गया, यानी 2 घंटे बाद, 2 बजे भागा, 4 बजे पुलिस को पता चल गया, 4 बजे पुलिस को पता चल गया कि ये कार चुरा के भागा है, कार चुरा के भाग रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो अब पुलिस को पता चल गया, तो अब पुलिस भी भागेगी इधर, चोर भाग रहा है इधर, और पुलिस भी यहाँ से पुलिस भागेगी इसके पीछे, पुलिस भी जाएगी इसके पीछे इसको पकड़ने के लिए। तो पुलिस को स्पीड इससे ज़्यादा चाहिए, पुलिस की स्पीड ज़्यादा चाहिए ना, तभी तो पकड़ पाएगी, क्योंकि 40 से ये भाग रहा है, 40 से जाएगी तो ये दूरी तो हमेशा बराबर रह पाएगी। तो पुलिस की स्पीड कुछ ज़्यादा रही होगी, तभी तो चोर को पकड़ेगी। अब बताओ देखो क्या कहा है, पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। तो पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। कितने बजे? 4 बजे। कितने बजे जा रही है? 4 बजे। 4 बजे जा रही है ना। देखो पुलिस को तो 4 बजे पता चला है, तो 4 बजे भागेगी जी, और 4 बजे ये यहाँ पहुँच चुका होगा। चोर तो यहाँ से यहाँ 80 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पहुँच चुका है, और पुलिस अभी यहाँ है, तो पुलिस यहाँ से भागेगी इधर, और चोर भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर भागेगा। चोर भी भाग रहा है इधर और पुलिस भी भाग रही है इधर। तो अब पुलिस चोर को कितने देर में पकड़ लेगी, ये कहा गया है। तो अब बताओ, हम यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगे, एक ही दिशा में है, तो मैंने क्या बताया था, S1 माइनस S2 होता है। तो यहाँ पे यानी 50, पुलिस 50 की से भाग रही है, चोर 40 की से बजा रहा है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड आएगी मेरी क्या आएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 50 से चोर पुलिस भागेगी और 40 से चोर भाग रहा है, तो यानी रिलेटिव स्पीड आएगी मेरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आएगी, ठीक है। ये क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब आप बताओ, ये मेरी रिलेटिव स्पीड आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। अब आप बताओ कि दूरी कितनी है इन दोनों के बीच? 80। तो बताओ 1 घंटे में तो वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी क्या है, कवर करेगा इसमें से। देखो अभी आप समझ लो, मैं फिर आपको एकदम डिटेल में बता दूँ। देखो पहले 10, ये आपका रिलेटिव स्पीड 10 निकलेगी, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है 80, तो ये डिफरेंस अपॉन होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो ये क्या निकल जाएगा आपका? टाइम, कितने बजे निकले, तो इससे आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है हमारा? यहाँ से यहाँ तक का, इन दोनों के बीच 80 किलोमीटर का, और रिलेटिव स्पीड आपकी 10 निकली है, तो यानी ये 8 घंटे बाद पकड़ लेगा। कौन से 8 घंटे बाद? जब से पुलिस चलना चालू करेगी ना, तब से। देखो रिलेटिव स्पीड कब लगती है? जब सेम डायरेक्शन नहीं, सेम टाइम हो। तो सेम टाइम कब है? जब 4 बजे पुलिस भाग रही है। देखो 4 बजे पुलिस भागना चालू करती है, और 4 बजे चोर तो पहले से ही भाग रहा है। 2 बजे से रिलेटिव स्पीड नहीं लगी, क्योंकि 2 बजे तो देखो 2 बजे तो अकेला चोर भाग रहा है ना। दोनों कब भागे? 4 बजे दोनों भगने लग जाएंगे, चोर तो भग ही रहा है, 4 बजे से ये भी भगने, तब दोनों भगने लग जाएंगे, तब से रिलेटिव स्पीड लगी है। रिलेटिव स्पीड यहाँ से लगी, चोर यहाँ पहुँच गया, पुलिस यहाँ है। अब देखो एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो 50 इसकी है और ये 40 से भाग रहा है, तो यानी रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी मेरी? एक ही दिशा में तो घट जाएंगे, तो 10 निकलेगी। अब बताओ डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस 80 किलोमीटर का है। तो 1 घंटे में पुलिस 10 किलोमीटर ज़्यादा तय करेगी। बताओ 1 घंटे में पुलिस 10 किलोमीटर ज़्यादा तय करेगी, तो 8 घंटे में पुलिस पूरी 80 किलोमीटर ज़्यादा तय कर लेगी और बराबर में पहुंच जाएगी, है ना। तो बराबर पहुंच जाएगी। तो बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो जो चोर है वो कितने समय कितने बजे पकड़ा जाएगा? अब बताओ, टाइम पूछा है, तो कितने? 8 घंटे। किसके 8 घंटे? जब दोनों भगे थे उसके 8 घंटे। तो 4 बजे दोनों भगे थे, तो 4 बजे में मैं 8 जोड़ दूंगा, 4 बजे में 8 जोड़ दो आप, 8 घंटे, तो कितना हो जाएगा? 12 बजे। 12 बजे, ठीक है, 12 बज जाएंगे। लेकिन उसमें क्या कहा गया है? आपको पूछा है AM PM क्या है। देखो 2 ऑप्शन है, AM PM, तो वो रात को भगा था ना। तो देखो रात को 2 बजे गया था, रात को 2 AM पे भागा था, तो 2 AM में आपने 2 AM थी, तो यानी जब देखो ये 4 AM है, रात को हुई थी चोरी, तो ये AM में हुई थी। तो अब दिन के 12 बजे हैं, तो दिन के 12 बजे PM होता है। क्या होता है? PM हो जाएगा, यानी 12 बजे PM। और रात के 12 बज जाते हैं ना, रात के 12 बज जाते हैं, तो वो AM कहलाते हैं। AM कब से कब तक होता है? देखो रात के 12 बजे से दिन के 11:59 और 59 सेकंड तक क्या होता है? आपका AM रहता है।
और जब 12 बजे तो PM चालू हो जाता है, और ये रात को 11:59 और 59 तक रहता है। ठीक है, ठीक है, ये रहता है PM। ठीक है, रात शाम के जो आते हैं इवनिंग में 11:59 ये PM कहलाता है, और रात के 12 से सुबह के 12 बजे तक क्या कहलाता है आपका AM कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 9 बजे दिल्ली से मुंबई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 9 बजे चलती है एक ट्रेन, इधर दिल्ली है, इधर मुंबई है। ठीक है, क्या कहा गया है, एक ट्रेन 9 बजे दिल्ली से मुंबई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से मुंबई चल रही है, इधर से जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस साइड जा रही है। ठीक है, और फिर क्या करा, 9 बजे चली है। कितने बजे? 9 बजे। तो 9 बजे मान लिया मैंने। ठीक है, 9 बजे। ओके, आगे क्या कहा गया है, देखिए 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी? देखो, एक दूसरी ट्रेन है, देखो इससे 5 घंटे बाद, तो 5 घंटे में ये कहाँ पहुँच जाएगी? इसमें 5 घंटे, देखो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है दिल्ली से मुंबई, तो 5 घंटे में कहाँ पहुँच जाएगी बताओ? तो 40 किलोमीटर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 5 घंटे में ना 200 किलोमीटर, यानी जब तक ये यहाँ पहुँच जाएगी 200 किलोमीटर पहुँच जाएगी। कौन? पहली ट्रेन जो 9 बजे चली होगी। ठीक है, 5 घंटे में क्या पहुँच जाएगी? यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तो 5 घंटे बाद देखो, 9 के 5 घंटे बाद कितना होता है? आपने 9 में 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 14, यानी 14 बजे कह सकते हैं, 2 बजे, दिन के 2 बजे कह सकते हैं। सुबह 9 बजे चली तो दिन के 2 बज रहे होंगे तब। ठीक है, दिन के कितने? 2 बज रहे होंगे, ये कह सकते हैं। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ है, दूसरी ट्रेन, या इसको 14 रहने दो। ठीक है, 14 बजे दूसरी ट्रेन चलती है भाई यहाँ से। ठीक है, 14 बजे दूसरी ट्रेन चली यहाँ से 5 घंटे बाद, तो ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 56 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही है। तो अब बताओ, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, तब तक यहाँ पहुँची। तो रिलेटिव स्पीड आएगी, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो S1 माइनस S2 होता है रिलेटिव स्पीड, यानी बड़ी में छोटी घटा दो, ये 56 है, 56 में से आपने कितना 40 घटा दिया, तो ये 16 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल गई। ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रिलेटिव स्पीड निकल गई, एक ही दिशा में जा रही हैं। तो इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ से यहाँ तक देखो, 14 बजे ये कहाँ थी? पहली ट्रेन यहाँ थी, और दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई अभी, यानी इनका डिफरेंस जो है क्या है? 200 है कि ना? 200 किलोमीटर का है ना, डिफरेंस 200 किलोमीटर का है, तो डिफरेंस 200 है आपका, और रिलेटिव स्पीड आपकी 16 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। देखो 8 से काट दो तो 2 बार, और 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 12.5 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 12.5 घंटे लगेंगे। 12.5 घंटे लगेंगे, तो 12.5 घंटे आप 14 में जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 26.5, 26.5, यानी 24 घंटे पूरे हो गए। 26.5 यानी 24 के बाद कितने बच गए? 2.5 बच गए ना। 24 के बाद, 24 घंटे का एक दिन होता है, एक दिन तो हो गया, अब कितना और बच गया? 2.5, 2.5 हो गया, यानी 2.5 घंटे लगे। तो ये 2.5 है, तो आप इसको 2 घंटे 50 मिनट कभी मत लिखना, क्योंकि 0.5 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.5 क्या होता है? देखो 2 प्लस इसको 0.5 लिखेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, यानी ये क्या है? 1/2 है कि नहीं है बताओ? 1/2 है, यानी 2 प्लस 1/2 क्या होता है? इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है? 30, यानी 2 घंटे 30 मिनट। यानी वो कितने बजे मिलेंगे? यदि देखो टाइम पूछा हो तो कितने घंटे में मिलेंगे, तो ये आपका आता 26.5 घंटे में, सॉरी 26.5 घंटे नहीं आते, कितने आते? ये 12.5 घंटे आते। लेकिन आपसे पूछे कितने बजे मिलेंगे, तो 2:30 में मिलेंगे, 2:30 पे। ठीक है, ओके, तो 2:30 पे, वो भी रात के,
AM पे मिलेंगे, क्योंकि देखो ये सुबह 9 बजे निकली है, नहीं निकली तो कोई दिक्कत नहीं है, ये AM पे निकली होगी, तभी तो 24 घंटे बाद रात के 12 बजे, 24 बजे रात के 12 बजते हैं ना, 24 पे रात के 12 बजते हैं, तो इससे 2 घंटे और जाना है, यानी अब वो 26 तक जाना है ना, तो यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं, तो रात के 2 बजे और आधा घंटा और है, 0.5 मतलब आधा होता है, तो आधा घंटा और ऐड कर, तो यानी 2:30 बज गए होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो ये एक दिशा में यदि अलग अलग दिशा में आती तो क्या करते, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्रेन में देखेंगे। अभी दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक समान गति से तय करता है। यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी तय करने में उसे 60 मिनट कम लगते। मान के चलो पहले वो s दूरी से जा रहा है, फिर वो क्या करता, यदि उसकी दूरी s प्लस कितना 2 होती तो उसको कितना कम लगता, 1 घंटा कम लगता, तो उसे 1 घंटा कम लगता, तो क्या है, और यदि उसकी दूरी यहाँ तो 1 घंटा कम लगता, यदि उसकी दूरी क्या होती, s-2 होती, ये कहा गया ना, यदि उसकी दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती यानी s-1 होती, तो उसको क्या होता, 1 घंटा क्या कह रहा है, देखो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक समान गति से तय करता है। यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसको क्या होता है, 60 मिनट कम लगते हैं। यदि उसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो दूरी तय करने में 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यानी यहाँ पे 1 घंटा कम लग रहा है, 60 मिनट कम लग रहा है, तो यहाँ पे 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल दूरी पूछिए, अब बताओ। देखिए आपने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, x बाई माइनस नीचे क्या होता है x माइनस वाई इंटू टाइम डिफरेंस, ये लगाया था ना मैंने, ये वाला फॉर्मूला बताया था कल आपको कि एक स्टूडेंट है जो कहीं भी पहले 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, फिर 6 मिनट देर से पहुंचता है, वो वाले फॉर्मूला बताया था ना ये वाला। ठीक है, तो यही लगेगा इसमें। देखिए मैंने मान लिया कि पहले x क्या है, मेरा पहली दूरी है, x क्या है, पहली दूरी ये है s। ठीक है, तो s, और दूसरी दूरी क्या है मेरी, s माइनस s प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2। तो देखो टाइम डिफरेंस क्या है, 60 मिनट कम लगते, तो 60 मिनट कम लगते तो ये टाइम डिफरेंस ही तो है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि वो उसकी दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो किससे, देखो यहाँ भी टाइम डिफरेंस क्या है, देखो पहले s थी, यदि उसकी s माइनस कम होती तो ये पहली दूरी दूसरी दूरी हो गई, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक कम होती ना, और टाइम डिफरेंस यहाँ क्या है 40 मिनट अधिक लगते, तो यहाँ दूसरी बात आ गई है ना। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने मान लिया ये x है, s दूरी है, यदि वो उसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि वो s दूरी से चलता और यदि दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता तो उसको 60 मिनट कम लगते। कितना बढ़ाया, 2। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, x मान लिया मैंने s और y मान लिया s प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें क्या है s इंटू s प्लस 2, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, x माइनस y का डिफरेंस क्या है 2, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, और टाइम डिफरेंस क्या है 60 मिनट कम लगते, तो 60 पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है, इसमें अलग से देखो मान के चलो s की जगह पे s माइनस 1 से चलता, s की जगह पे s माइनस 1 से चलता तो क्या होता, उसको 40 मिनट कम लगते। ये दूसरी कंडीशन हो गई। देखो अब मैं चाहूँ तो 20 से इसको काटूंगा, 2 आएगा, 20 से इसको काटा 3 आ गया, s से s कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ यहाँ 3 का मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा 3s प्लस 6 आएगा, ये 2 है, ये 2 है तो 4 हो गया, तो 4 का मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा 4s माइनस 4। ठीक है, ये 4s है, 4s और ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 इधर आएगा 10 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 और प्लस का हो जाएगा ना, इधर 10 हो जाएगा, ये 3s है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो s बचेगा, यानी s बराबर आपका क्या निकल जाएगा 10, यानी आपकी स्पीड क्या रही होगी 10 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि
पूछा गया, देखो अधिकतर आपको यही पूछा जाएगा, स्पीड पूछी जाएगी अधिकतर। डिस्टेंस आपको बहुत ही कम चांस है कि पूछी जाए, दूरी बहुत कम चांस है कि आपसे पूछी जाए, जीडी लेवल में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन पूछी जाएगी तो दूरी कैसे निकाल सकते हैं, देखो पूछी गई है तो दूरी कैसे निकालनी है। देखो पहले वो एस से चल रहा था, यानी पहली दो कंडीशन रेशियो बनाएंगे। पहले मान के चलो वो एस से चल रहा, तो एस कितना था 10 है एस की वैल्यू, तो एस प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी पहले वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, वो अब कितना चल रहा है, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। तो इनका ये क्या है, ये स्पीड है, तो स्पीड का रेशियो क्या रहेगा, मतलब स्पीड का रेशियो क्या रहेगा 5:6। आपने 2 से काटा 5, 2 से काटा 6, तो ये स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, 6:5 आ जाएगा। बताओ तो बताओ, यदि वो 10 की बजाय 12 से चलता है तो उसको 1 घंटा कम लगता है, 60 मिनट कम लगते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या है आपका 60 मिनट है, 1 यूनिट बराबर 60 मिनट या 60 मिनट या 1 घंटा कह सकते हैं, 1 आवर, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 1 आवर है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा 5 आवर। तो 5 आवर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5 घंटे में कितनी दूरी तय की जा सकती है, तो 12 पंजे 60, यानी दूरी कितनी रही होगी 60 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया बता दो। देखो समझ में आ गया, ये तो रेशियो है, ये तो हम पहले ही करते आ रहे थे और ये इस क्वेश्चन का था, तो ये तो आप इस रेशियो से ये निकाल सकते हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड नहीं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का। अधिकतर आपको स्पीड पूछी जाएगी, ये बहुत कम चांस है कि आपसे ये पूछा जाए डिस्टेंस, ओके। फिर भी एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है, यदि उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी पहले तो एस थी और अब क्या हो एस प्लस 3 हो, ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंस क्या आएगा 3 आएगा, और टाइम डिफरेंस कितना है, तो उसे दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है, ठीक है। ये टाइम डिफरेंस आ गया। दूसरी कंडीशन देखिए, यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, यानी एस से कितना हो एस माइनस 2 हो, तो डिफरेंस क्या आएगा, जो यहाँ पे है नंबर वही आएगा डिफरेंस नीचे, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ 1 घंटा लगता है, तो 1 से 1 तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं, इससे तो ये काट दो, ठीक है। अब देखो एस से एस कट सकता है, 2 का मल्टीप्लाई में यहाँ करूँगा 2s प्लस 6, 3 का मल्टीप्लाई में यहाँ करूँगा 3s माइनस 6, तो ये -6 है, देखो ये -6 से इधर आएगा 12 हो जाएगा, और ये 2s है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो s बचेगा। बताओ तो आपकी जो स्पीड रही होगी वो क्या रही होगी 12 रही होगी, ठीक है। तो क्या कहा गया है इसमें, तो कुल दूरी क्या है, इसमें भी दूरी पूछ लिया गया है। तो आप बताओ आपकी पहली दूरी तो s थी, देखो पहली दूरी s है, दूसरी क्या है s माइनस 2 है, सॉरी s प्लस 3 है, मैंने ये लिया। तो बताओ ये 12 है तो ये 15 होगी, तो रेशियो क्या रहेगा 4:5। ये क्या है स्पीड का है, टाइम का उल्टा हो जाएगा 5:4। तो एक देखो 1 यूनिट का डिफरेंस है जो 1 घंटे के बराबर है, डिफरेंस कितना 1 घंटा, ये दे रखा है आपको 1 घंटा, तो 4 यूनिट का मतलब क्या है 4 घंटा। तो 4 घंटे में 15 किलोमीटर उसकी स्पीड है, 15 किलोमीटर पर आवर से कितना, 15 किलोमीटर पर आवर से कितना, तो 15 × 4 यानी 60 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इधर ही करो, आप देखो यहाँ 5 घंटे है, क्या क्या है 1 यूनिट है, तो यहाँ 5 है, तो देखो 5 यूनिट की वैल्यू 5 आवर आएगी, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो 12 पंजे 60, यहाँ भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ करो, आप यहाँ भी करो स्पीड से, तो भी आपका निकल जाएगा 60, ठीक है। तो ये समझ में आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी है, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है, कितने 7 घंटे में तय करता है, ठीक है, 7 आवर में तय करता है, ठीक है। जिसका कुछ भाग पैदल 8 किलोमीटर से, यानी वो ऑन फुट चले, पैदल चले तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और यदि वो साइकिल से चले तो कितना कह रहा है, यदि वो तथा कुछ दूरी साइकिल से चले तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। तब पैदल तय की गई दूरी क्या है ये पूछा है, तो बताइए। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो ये करेंगे हम एलिगेशन से, तो मैंने मान लिया ऑन फुट,
यानी पैदल तय की दूरी, और साइकिल से, यानी पैदल वो तय कर रहा है तो कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और साइकिल से करता तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करता, ठीक है। और एवरेज स्पीड क्या है, यानी टोटल दूरी 80 है और टोटल टाइम दोनों का दे रखा है 7, यानी 80/7 में रख गया है टोटल क्या है, ये एवरेज स्पीड निकाल लिया मैंने। एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड बताया ना आपको, ये क्या है एवरेज स्पीड बताया क्या होता है, देखो 80, टोटल दूरी क्या है आपकी 80 और टोटल टाइम दोनों के द्वारा लिया गया 7 घंटे है, तो 80/7 आपका ये क्या निकल गया, एवरेज स्पीड निकल गई। तो देखो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और यहाँ 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और एवरेज स्पीड देखो आपको पता है एलिगेशन में बीच में जो रखा जाता है वो हमेशा एवरेज रखा जाता है, तो एवरेज स्पीड आपकी ये है। अब इससे देखो बड़े में से छोटा घटाना होता है, तो बड़ा कौन सा 16 है, तो इसमें से ये घटेगा। लेकिन अब ऐसे नहीं है कि आप फ्रैक्शन में सॉल्व करने लग जाओ, इसको सही से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस 7 का मल्टीप्लाई इस 7 को यहाँ से हटा दो, नीचे 7 है, इसका मल्टीप्लाई एक बार यहाँ कर दो, एक बार यहाँ कर दो, बस तो कितना हो जाएगा 7 8 56, ये हो जाएगा 16 7 112, ठीक है ओके। तो अब बड़े में छोटा घटाने में आपको आसानी हो जाएगी, यानी अब 80/7 को आपने ऐसा बना लिया जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। अब बताओ 80 112 में से आपने 80 घटाया तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 32 बचेगा, 32 बचेगा। अब देखो 56 में से इसको घटाया तो 24 बचेगा, ठीक है। 80 में से आपने 56 को घटाया 24 बचेगा, बड़े में छोटा घटाना होता है, ठीक है। तो आपने काटा 8 से 4 और 8 से काटा 3, यानी 4:3। ये जो रेशियो निकला है ये टाइम का रेशियो, यानी इनके द्वारा लिया गया टाइम क्या है 4 रेशियो, यानी पैदल वो 4 घंटे चला और पैदल 4 घंटे चला, 4 यूनिट चला और साइकिल से 3 यूनिट चला, तो ये टोटल 7 यूनिट है, वो किसके बराबर है, टोटल टाइम क्या है मेरा 7 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा है, तो पैदल कितना चला वो 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट बराबर क्या है 4 घंटे, यानी पैदल वो चला 4 घंटे और उसकी स्पीड क्या थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 घंटे पैदल चला, यानी वो 32 किलोमीटर दूरी उसने क्या की पैदल तय की। और इसकी पूछा जाता तो भी आप देखो 32, 80 में से 32 घटा दो तो भी निकाल सकते हो, और या फिर देखो आपको दे रखा है 3 यूनिट की वैल्यू 3 है, यानी 3 घंटे चला है, तो आपने 3 का मल्टीप्लाई इससे किया 16 थी 48 किलोमीटर, यानी इसकी पूछते आपको साइकिल से 48 किलोमीटर तय की और पैदल उसने कितना किया 32 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है। समझ में आ गया एकदम। ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही और करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का। एक किसान है जो 61 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, आपकी बार 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में 9 आवर में तय कर रहा है, ठीक है। तो देखो वह कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर, देखो ऑन फुट, यदि पैदल की बात करेंगे ऑन फुट तो वो 4 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, ठीक। और यदि वो साइकिल से बात करें तो क्या कहा गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 9 किलोमीटर प्रति आवर। अब बताओ देखिए ये क्या है ऑन फुट, पैदल की बात की जाए तो 4 किलोमीटर और साइकिल से बात की जाए देखो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एवरेज स्पीड क्या है मेरी 61 किलोमीटर है टोटल दूरी और टोटल समय दोनों के द्वारा लिया गया 9, तो ये एवरेज स्पीड निकल गई 61/9, तो मैं 61/9 को यहाँ लिख दूंगा बीच में। अब ये नीचे से 9 हटाने के लिए मैं फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ये 9 यहाँ से हटा के मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ, तो ये 36 आ जाएगा मेरा और ये 81 आ जाएगा, ठीक है। अब बड़े में छोटा घटाइए, 81 में से 61 गया 20 और इसमें से आपने इसको घटाया 24 और 25, कितना 25 बच गया। बताओ 5 से काटा 4 और 5 से काटा 5 से काटेंगे 4 और 5 से काटेंगे 5 आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो रेशियो निकलता है वो टाइम का निकलता है, तो 4:5 टाइम का, यानी टोटल 9 यूनिट है और 9 यूनिट बराबर आपको टोटल टाइम दे भी रखा है 9 घंटे, तो 9 घंटे 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली 1 घंटा 1 आवर। तो पूछा गया पैदल कितनी दूरी तय की, तो पैदल कितने घंटे चला 4 घंटे पैदल चला, देखो 4 यूनिट पैदल चला, 4 यूनिट यानी देखो 4 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा, तो यानी 4 घंटे वो पैदल चला, 4 घंटे पैदल चला, उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 4 घंटे पैदल चला, तो यानी वो 16 किलोमीटर दूरी तय की उसने पैदल। यदि इसमें आपको ये पूछा जाता कि उसने साइकिल से कितनी की, तो देखो 5 यूनिट है, तो
इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। तो देखो 5 घंटे पैदल, वो 5 घंटे साइकिल से चला, तो देखो कितनी दूरी तय की उसने साइकिल से। तो 1 घंटे में कितना 9 किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटे में कितना जाएगा 45 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर दूरी उसने साइकिल से तय की और 16 किलोमीटर उसने किससे पैदल तय की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। फिर बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया क्या? फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा वापस सवारी द्वारा आने में कुल 8 घंटे 32 मिनट का समय लेता है। देखो एक व्यक्ति है, एक दूरी है ये, वो यहाँ से यहाँ तक पैदल जा रहा है और मान के चलो साइकिल से या सवारी से कहा गया इधर पैदल जा रहा है, ऑन फुट कह सकते हैं इसको, और इधर साइकिल से आ रहा है वो। ठीक है, तो पैदल जाने और साइकिल से आने में उसको कितना टाइम लगता है? दोनों साइड से कितना टाइम लगता है? फुट प्लस साइकिल, यानी पैदल और साइकिल से आने जाने में उसको टोटल टाइम कितना लगता है भाई? 8 घंटे और 32 मिनट लगते हैं। ठीक है, 8 घंटे 32 मिनट। यदि वो दोनों तरफ के दोनों दिशाओं से समान गति से सवारी से यात्रा करे, यानी मैंने मान लिया साइकिल से यात्रा करे, तो वो 2 घंटे 14 मिनट बचा लेता है। कितना बचा लेता है? 2 घंटे। दोनों साइड से वो क्या करे? साइकिल से जाए, यानी साइकिल से ही जाए और साइकिल से ही लौट के आए, तो वो 2 घंटे कितना? 2 घंटे और कितना 14 मिनट बचा लेता है। यानी कम बचे जाते तो उसके कितने बच जाते हैं यहाँ पे? 18 मिनट और 6, यानी 6 घंटे 18 मिनट। ये क्या निकला? 6 घंटे 18 मिनट। क्या है ये? यदि वो दोनों साइड साइकिल से जाता तो उसको 6 घंटे 18 मिनट लगते। ठीक है, 6 घंटे 18 मिनट लगते यदि वो क्या करता? दोनों साइड से साइकिल से जाता। ओके, ठीक है। तो दोनों साइड से साइकिल से जाता वो, तो उसको कितना लगते? 6 घंटे 18 मिनट लग जाते। ओके, अब देखिए यदि वो क्या कहा जाता, देखिए यदि वो पूछा गया है दोनों दिशाओं से पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा? ये दोनों दिशाओं से पैदल चलता वो तो कितना समय लगेगा? तो देखो दोनों दिशाओं साइकिल से जा रहा है तो इतना जा रहा है, 6 घंटे 18 मिनट लगते हैं। तो एक दिशा से कितने लग रहे होंगे? यानी एक दिशा से साइकिल से कितने लग रहे होंगे? आप बताओ। यानी ये 2C है, तो देखो 6 घंटे 18 मिनट है। तो एक दिशा से मान के चलो मैं इसमें क्या कर दूँ? दोनों साइड 2 का भाग दे दूँ, जिससे क्या रहेगा? एक दिशा की साइकिल रह जाएगी। तो आपको क्या हो जाएगा? 3 घंटे और 9 मिनट। 3 घंटे 9 मिनट, ये 18 मिनट है, 3 घंटे 9 मिनट, यानी एक दिशा से साइकिल से जाने में 3 घंटे 9 मिनट लग रहे हैं। तो देखो 3 घंटे 9 मिनट आप इसमें से घटाएंगे। देखो इसको मैं हटा दूँ, देखो एक साइड से साइकिल से और एक साइड से किससे जाने में? साइकिल से जाने में, एक साइड फुट से जाने में 8 घंटे 32 मिनट लग रहे हैं, बताओ। और ये दोनों देखो साइकिल से जाने में उसको कितना टाइम लगा? 3 घंटे 9 मिनट। तो 3 घंटे 9 मिनट इसमें से आप घटा दो, तो ये आपका किसका बच जाएगा? ओनली 9 घटाया आपने, 9 घटाया तो कितना बचेगा? 23 और 5, यानी उसको एक साइड से साइकिल से जाने में 5 घंटे और 23 मिनट लगते हैं। तो दोनों साइड से जाएगा तो दोनों साइड से जाएगा तो 2 गुना टाइम लगेगा, तो ये 10 घंटे और 40 मिनट लगेंगे। बोलो 10 घंटे 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, 10 घंटे 40 मिनट लगेंगे। ओके, तो ऐसे आप करोगे, लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, लेकिन आपको करना कैसे है? करना ऐसे नहीं है, आप बस इतना देख लो। करना कैसे आपको शॉर्टकट में करेंगे। देखो 8 घंटे, देखो फुट प्लस साइकिल से जाने में उसको 8 घंटे और कितना लग रहा है? 32 मिनट लग रहा है, बताओ। ओके, 8 घंटे 32 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब वो यदि साइकिल से जाता, दोनों साइड से साइकिल प्लस साइकिल से जाता, तो कितना 2 घंटे और 14 मिनट बचा रहा है, यानी उसको कितना साइकिल से जाने में कितना टाइम लग रहा है? कितना लग रहा है उसको? 6 घंटे और कितना लग रहा था? 6 घंटे, और इसमें से इसको घटा दो 18 मिनट, 6 घंटे 18 मिनट लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको 2 गुना कर दो, आप इसको 2 गुना कर दो सीधा, यहीं पे 2 गुना कर दिया आपने, तो 16 घंटे और ये 64 मिनट आ जाएगा, 16 घंटे 64 मिनट। अब इसमें से इसको घटा दो, आप 6 घंटे 18 मिनट को घटा दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 46 मिनट और 10 घंटे। ठीक है, 46 मिनट और 10 घंटे। ठीक है, ऐसे करोगे आप सीधा, समझ में आया? देखो ये दोनों का टाइम दे रखा है, इसमें से 2 घंटे 14 मिनट बचा रहा है, तो यानी साइकिल से जाता तो 6 घंटे 18 मिनट लगते, तो मैंने इसको 2 गुना कर दिया।
इसको कर दिया 2 गुना तो 16 घंटे 48 मिनट हो गए, सॉरी 16 घंटे और कितना 16 घंटे और 64 मिनट हो गए। इसमें 6 घंटे और 18 मिनट किसके हैं जे, किसके निकल गए जे, 6 घंटे और 18 मिनट आपने साइकिल वाले निकाल लिए, साइकिल वाले, तो ये पैदल वाले बच गए 10 घंटे और 46 मिनट। ठीक है, और या फिर जब आपको एकदम सही से समझ में आने लगेगा तो आप बताओ कि 8 घंटे 32 मिनट तो उसको कब लग रहे हैं, जब एक साइड से वो पैदल जा रहा है, दूसरी साइड से साइकिल से आ रहा है, जब आपको सही से समझ में आने लगेगा। तो बताओ एक साइड से जब वो किससे साइकिल से जा रहा है और दूसरी साइड से पैदल आ रहा है तो उसको 8 घंटे 32 मिनट लग रहे हैं, लेकिन दोनों साइड से यदि वो साइकिल से जाता है तो कितना बचा लेता है, 2 घंटे 14 मिनट बचा लेता है। ठीक है, 2 घंटे 14, तो दोनों साइड से साइकिल से जाएगा तो देखो ये दोनों साइड से वो पैदल जाता तो इतना टाइम और खर्च कर देता, तो आप इसको जोड़ के भी निकाल सकते हो। यानी ये यहाँ पे घटाया है तो दोनों साइड से फुट निकालना है, तो आपको ऐसे इसको जोड़ोगे तो भी आपका यही आएगा। देखो 40 और 10, 10 घंटे 40 मिनट। आप इस दोनों को जोड़ दो और कुछ मत करो। ये आपको दे रखा है ना 8 घंटे 32 मिनट, क्वेश्चन में दे रखा है 8 घंटे 32 मिनट लगते हैं दोनों साइड से। क्या पैदल, देखो एक साइड पैदल और एक साइड साइकिल से जाने में 8 घंटे 32 मिनट लग रहे हैं। यदि दोनों साइड साइकिल से आएगा तो 2 घंटे 14 मिनट बचा लेता, लेकिन हमने मान लिया कि वो दोनों साइड पैदल जा रहा है तो 2 घंटे 14 मिनट जो एक साइड से भी बचाएं उसको भी और ख़राब कर दो आप, तो क्योंकि वो पैदल जाएगा तो मत बचाओ ना, एक साइड से और मत बचाओ। तो यानी आप 10 घंटे 40 मिनट, 3 तरीके बता दिया हमने, 3 तरीके। देखो ये तरीका इसको डबल करके बता दिया मैंने, पहले आपको बेसिक भी बता दिया, और आप शॉर्टकट में एकदम जब आपको समझ में आने लगे कब घटाना है कब बढ़ाना है। देखो जब साइकिल से जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो पैदल में देखो पैदल निकालना है तो आपको क्या करना है, टाइम घटाना है, और साइकिल से निकालना होता तो सीधा आप घटा दोगे, क्योंकि साइकिल से जल्दी जाएगा तो घटाना होता, और पैदल जाएगा तो लेट हो जाएगा, तो यानी जोड़ेंगे, टाइम जोड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल पढ़ेंगे हम ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।